नहीं, पहली बात तो यह है कि जान से को खतरा किससे था, ये तो क्लियर करना पड़ेगा ना आपको। अभी तक तो जैसा मैंने कहा ना, शुरू में ही पहली बार में कहा था मैंने कि ऐसा ऐसा कुछ तो वहां मिला नहीं है कि किसी की गिरफ्तारी हुई हो, कोई बम या कुछ ऐसे कुछ डायनामाइट कुछ ऐसा मिले हो, या कुछ लगाया हो मिसाइल जैसी कुछ तैयारी रही हो, तो ऐसा कुछ तो नहीं था। किसानों का प्रदर्शन था, किसानों के कारण आप वहां से लौट के आए हैं ना, जहां किसानों की घेराबंदी थी, वहां से आप लौट के आए हैं, तो इस जाहिर सी बात है कि आपको किसानों से ही खतरा रहा होगा, किसानों के डर के मारे आप नहीं गए होंगे। लेकिन ये बात देखिए, एक बात हम लोग भूल जाते हैं बार बार, भाई 700 किसान मरे, पूरे किसान आंदोलन के दौरान 700 किसान मरे, उसका गुस्सा तो इतनी जगह होगा ही होगा। और फिर जिस ढंग से सतपाल मलिक वाली बात आई कि प्रधानमंत्री ने कहा तो क्या हमारे लिए मरे, ये जो जले पर जो नमक छिड़कने वाली बात थी, तो किसानों का गुस्सा तो है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, किसान आंदोलन के नेताओं से भी हमारी एक तरह से गुजारिश ही होगी कि चुनाव के समय में आप अपना जो भी विरोध प्रदर्शन है, इस ढंग से नहीं करना चाहिए। सभी को राजनीति में, चुनाव के संसदीय लोकतंत्र में अपनी बात करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री आते हैं, गृहमंत्री आते हैं, उनको आने दीजिए, उनकी बातें सुनिए, और आपका जो गुस्सा है, आपका जो आक्रोश है, या आपका जो समर्थन है, वो ईवीएम की मशीनों के जरिए आप व्यक्त करिए। और देखिए, जैसे अभी अमलेंदु बता रहे थे ना कि भाई प्रदर्शन तो बहुत नेताओं के खिलाफ होते रहे हैं। भाई हमको याद अच्छी तरह से है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब मिसेज गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी गई थी बयान देने के लिए, तो हम लोग वहां पे काला कुर्ता पहन करके जाके वहां पे प्रदर्शन किए थे, हम लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो ऐसा कुछ तो नहीं है। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद गए थे, उस समय हम लोगों ने काले बैलून फेंके थे उनकी गाड़ियों पर, जो उसमें पानी रंग भरा हुआ था। तो विरोध प्रदर्शन तो लोकतंत्र में होता ही रहता है। लेकिन अभी चुनाव का समय है, ठीक है, किसानों का जो गुस्सा है, जाहिर सी बात है। असल दिक्कत क्या है, जो मैं आपसे कह रहा था कि हवा खराब जब दिखाई दे रही है, तो अब एकमात्र उपाय यही है कि जान का खतरा बता करके, कि पहले तो देश को खतरा, तो वो तो आप भुना चुके हैं, वो हो चुका है मामला। अब प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, किससे खतरा है? किसानों से खतरा है, या कोई आतंकवादियों की बात है? मतलब घुमा फिरा करके, जैसा भी पुष्परंजन भी बता रहे थे ना कि खालिस्तान और सब जोड़ने की जो कोशिश रही, किसान आंदोलन में भी कोशिशें बहुत हुई, इसको खालिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग और इससे जोड़ करके देखा गया। और जो अभी वो कौन बुल्ली बाई या क्या बाई जो हम बता रहे थे, उसमें भी जो लड़का है, जिस जो आईटी सेल का ही नजर आता है, लेकिन उसका भी पहले दिखाया गया कि वो खालसा और क्या खालिस्तान से उसका संबंध, आईटी सेल ने बकायदे उस पर बयान भी जारी करवा दिया था। इन लोगों का ये भी आ गया था कि साहब वो देखिए, खालिस्तानी लोग ये सब करवा रहे हैं महिलाओं के बारे में। और बाद में जब आ गया कि नहीं साहब, वो तो कोई हमारे बिहार के झा जी हैं, विशाल कुमार झा या क्या नाम है, और कोई एक लड़की है श्वेता सिंह जो हरियाणा की है, वहां उत्तराखंड में रहकर रहती थी, जब उसका नाम आ गया, उसके बाद से चुप्पी साध ली है। उसके बाद से एक बार भी कभी नहीं आ रहा कि नहीं साहब वो खालिस्तान और क्या क्या उन लोगों की जो साजिश थी वो कहाँ गई। तो ये सारी बातें चलेंगी। देखिए, चुनाव है, चुनाव के समय में, और जैसा अभी अमरेंदु कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लागू किया सकता है वो यहाँ उत्तर प्रदेश में और पंजाब में, माफ कीजिएगा, यही बातें जब बंगाल के बारे में कही जा रही थी, तब भी हमने कहा था कि अगर केंद्र ने इस तरह की कोई भी गड़बड़ी की तो सड़कें लाल हो जाएंगी। पंजाब में भी जनता द्वारा चुना हुआ चुनी हुई सरकार है, ऐसा मत समझिए आप। उत्तर प्रदेश में भी जिस ढंग से रैलियां हो रही हैं, जिस ढंग से जमावड़ा हो रहा है, और जिस ढंग से आपको सुनना पड़ रहा है, तो इस तरह का खेल मत करिएगा। अगर करेंगे तो फिर उसके नतीजे बहुत खराब होने वाले हैं। चुनाव लड़िए, हार और जीत लगी रहती है, चुनाव जीतिएगा हारिएगा, आपकी सरकार बनेगी नहीं, किसी और की बनेगी। लोकतंत्र में सरकारें उलटती पलटती रहती हैं। और लोहिया जी तो कहते भी थे ना कि भाई सरकार तो रोटी की तरह की है, अगर रोटी को उलटते पलटते रहोगे तो पक जाएगी, एक तरफ रख दोगे तो जल जाएगी। तो अब पलटने दीजिए लोगों को। अगर लोगों को लगता है कि साहब पंजाब में चन्नी की जगह नहीं, मोदी जी की सरकार बनने वाली है, तो उनको बनाएंगे लोग। और अगर नहीं लगता है कि साहब योगी जी से लोग ऊब चुके हैं, अखिलेश यादव को पसंद कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। तो लेकिन उसको सेंटिमेंटल इश्यूज से और राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जोड़ करके देखना, ये खतरनाक संकेत है, और इस ढंग की बातों से हमारे हुक्मरानों को बचना चाहिए। जी राज। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप रख रहे हैं।